नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं हूं वरुण बाबुल और आपने देखना शुरू कर दिया है जीएस न्यूज लाइव एंकर चैट। लाइव एंकर चैट में जुड़ने वाले सभी पाठकों दर्शकों का मैं वरुण बाबुल हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आइए सर्वप्रथम कुछ वक्त दे दें अपने सभी पाठकों के लिए कि ताकि सभी लोग जुड़ जाएं और इसके बाद हम लोग वार्तालाप शुरू करेंगे, चर्चा शुरू करेंगे। अनिमेश आर्या जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग सबों को, नमस्कार, शुभ संध्या। निवेदन होगा कि सर्वप्रथम इस लाइव स्ट्रीम को आप लोग शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सके। आज हमारे साथ बेहद गंभीर मुद्दा है और हमारे साथ कई एक्सपर्ट भी होंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे और जिनकी हम राय लेंगे आप लोगों के बीच, उनसे हम बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ और लोग भी जुड़ेंगे। एक निवेदन होगा आप सबों से, कृपया आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। आज माफी चाहेंगे, थोड़ा विलंब हुआ है आने में। सभी गेस्ट भी आ चुके हैं और गेस्ट आने के बाद ही यह संभव हो पाता कि हम आपसे बातचीत करें। अगर आवाज में दिक्कत हो रही हो तो हमें जरूर बताएंगे। सबों को नमस्कार, शुभ संध्या, गुड इवनिंग, जय हिंद सबों को। अनिमेश आर्या, सोनू कुमार, ललन झा जी, बालकृष्ण कुमार, सबों को गुड इवनिंग। आप लोगों से निवेदन होगा कि वीडियो को जरूर शेयर कर दें क्योंकि आज हमारे साथ अलग अलग दो बड़े मुद्दे हैं और इस पर हमारे साथ और भी लोग जुड़ेंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करें कोरोना अपडेट्स की, इसके बाद हम मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ चर्चा में और लोग भी जुड़ेंगे। तो जैसा कि सबों को पता है कि अनलॉक की प्रक्रिया जो बिहार में शुरू हुई, लॉकडाउन को समाप्त किया गया, इसके बाद जो कोरोना का अपडेट है वो कोरोना अपडेट तो भले आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो है वो है कि अब लापरवाही शुरू हो चुकी है और इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है जिसका कि कोई वर्णन अभी नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको कोरोना का अपडेट दे दें। आज पूरे बिहार से आज कुल 589 लोग संक्रमित मिले हैं। 589 कुल 589 लोग संक्रमित मिले हैं। और भागलपुर में जो कोरोना का अपडेट है वो 14 का है, 14 यानी आज पूरे बिहार में 589 लोग संक्रमित मिले हैं। और भागलपुर में कोरोना का जो अपडेट है भागलपुर से वो 14 का है। तो कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव है कि कोरोना का प्रभाव कम होता जा रहा है, लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ी चीज है वो है सतर्कता, जो बरतना बेहद ही आवश्यक है। इसके अलावा अगर हम नौगछिया की बात करें, हम जल्द आपको जल्दी से कोरोना अपडेट दे दें क्योंकि हमारे साथ आज एक्सपर्ट भी जुड़ेंगी, नारी शक्ति जुड़ेंगी और आज का विषय ही है उसी तरह का। जितने लोग भी लिखते जा रहे हैं, सुबोध जी, मंजीत राज, रवि कुमार, शाहीनगर शोहरा, बाबू यादव, सबों को गुड इवनिंग, सबों का हार्दिक अभिनंदन है जीएस न्यूज के इस एंकर चैट में। तो आइए अब हम सबसे पहले आपको नौगछिया का अपडेट दे दें, इसके बाद हम बातचीत शुरू करेंगे आपसे।
तो नौगछिया का भी अपडेट हमारे पास आ चुका है। आइए बिना समय गवाए हम पहले चर्चा कर लें। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि अभी सभी गेस्ट हमारे जुड़ जा रहे हैं। तो नौगछिया से कुल संक्रमितों की संख्या 0 है, 0 है और 0 है और 0 अपडेट है। आज का जो 0 कोरोना है वो नौगछिया से है। आज एंटीजन से 210 लोगों की जांच हुई है। आरटीपीसीआर से 159 लोगों का सैंपल लिया गया और एक भी संक्रमित नहीं मिले हैं। इसके अलावा 120 लोगों का 18 साल से अधिक वाले का वैक्सीनेशन और 70 लोगों का 45 साल से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है। इसके अलावा टीका एक्सप्रेस से 30 लोगों का और 20 लोगों का यानी 50 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है आज नौगछिया पीएससी क्षेत्र में। इसके अलावा हमारे पास और जगह के अपडेट आते रहेंगे, हम आप लोगों के बीच चर्चा करते चलेंगे। जैसा कि हम आपको बताते चलें कि अब कोरोना का प्रभाव जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। समाप्त तो नहीं हुआ है लेकिन अब जो है कम होता जा रहा है। हमारे पास बीहपुर का अपडेट है। बीहपुर में एंटीजन से 35 लोगों की जांच हुई है। आरटीपीसीआर से 31 लोगों का सैंपल लिया गया है। एक भी पॉजिटिव नहीं मिले हैं और 340 लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। तो अब आज हमारे साथ और भी लोग हैं गेस्ट, जिन्हें हम अब इस स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं। मैं एक एक करके उन्हें हार्दिक अभिनंदन करूंगा और जोड़ता चलूंगा। आज हमारे साथ विभिन्न मुद्दे पर बात करने के लिए हैं और हमारे साथ अभी अब जुड़ रही हैं। आज का चूंकि मुद्दा जो है वो है कि कहीं ना कहीं नारी शक्ति यानी नारी सशक्तिकरण का बात करने वाला जो हमारा हिंदुस्तान है, जहां नारी प्रधान देश कहा जाता है, नारियों के प्रति भरपूर सम्मान रहता है, देवी की तरह पूजा जाता है, लेकिन फिर भी नारी सशक्तिकरण के बावजूद भी कुछ अश्लीलता के कारण इसकी भी अस्मत पर खतरा मंडरा रहा है। आइए आज इस शानदार विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ जो है जुड़ रही हैं समाज सेवी रूपम प्रिया राज। रूपम प्रिया जी, हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार, मैं वरुण बाबुल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी नमस्कार, आपका भी हार्दिक जी, कैसी हैं अभिनंदन। मैडम आप? ठीक कैसा ठाक लग रहा है। है मैडम आपको लाइव स्ट्रीम में जुड़े हुए? पहली बार आपके थ्रू इस न्यूज में आए हैं, जो गलत हो सही हो उस पर थोड़ा सा अमल नहीं कीजिए नहीं, और ये लोगों से भी निवेदन है कि मैडम हमारा शुरू थोड़ी से ही इसको मकसद रहा है, शुरू से ही हमारा हाँ यह रहा है कि आखिर क्षेत्र के लोगों को भी बोलने का हक होना चाहिए। आइए और लोगों को आमंत्रित करते हैं। तत्कालिक थोड़ा सा हम इंतजार करने के लिए देंगे। रूपा प्रिया राज जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ी हुई है छात्रा संघ से भी जुड़ी हुई है, छात्रा है आकांक्षा चौधरी। आइए इनका हम हार्दिक आकांक्षा जी, आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आपका मैं वरुण हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। करता हूँ। मैं वरुण स्वागत करता हूँ। नमस्ते भैया। मैं निवेदन करूंगा कि आप अपना मैं निवेदन पहले जो करूंगा अगर कि आप अपना पहले ऑडियो जो अगर उसको बंद करेंगे, ऑडियो मेरी आवाज ही लौट कर आ रही है मुझे। मेरी आवाज ही लौट कर आ रही है मुझे। जी जी और अगले हमारे साथ हैं और अगले हमारे साथ हैं जुड़ते जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि जुड़ते जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि और भी लोग जुड़ते जा रहे हैं और हम बात करेंगे, खुलकर चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़ते जा रही हैं। और हम हमारे एक गेस्ट जो है आ चुके हैं, शायद उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी स्ट्रीम संबंधित। आज जो है विषय, आज का विषय बहुत ही दमदार है और जीएस न्यूज के प्लेटफॉर्म पर पहली बार एक साथ कई मातृशक्ति नारी शक्ति हमारे साथ। जी हेलो।
तो लगातार हमारे साथ और भी एक नारी शक्ति हैं जो जुड़ेंगी और इस पर जो आज का एक विशेष मुद्दा है इस पर बातचीत करने के लिए। एंकर चैट में एंकर से बातचीत होती है, लेकिन हमारा यह एक जो है वर्तमान में है कि अभी जो स्थिति है नारी सशक्तिकरण की बात करने वाले हिंदुस्तान में अभी बिहार यूपी का माहौल काफी गर्म है। आप सबों को हम बताते चले। साउंड प्रॉब्लम अंशुमान सिंह लिख रहे हैं, अगर किसी को दिक्कत हो रही हो तो हम बताते चलें आपको कि एक जैसा कि सबों को पता हो या नहीं भी हो तो मैं बताते चलूं कि हाल ही में सोशल मीडिया पर एक काफी बवाल मचा हुआ है। बवाल इस रूप से मचा हुआ है कि एक लड़के ने एक गायक, भोजपुरी गायक के बेटी से संबंधित एक गाने को परफॉर्म किया है और इसके बाद गायक जो भोजपुरी के स्टार हैं वो फेसबुक लाइव पर आए और उन्होंने भी बहुत तरह की बातें कही। इसके बाद उनके प्रशंसक के द्वारा उस लड़के को पीटा गया। हालांकि मैं उस लड़के के इस करतूत को या उसके इस गायकी का मैं समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन एक सवाल इस बीच आता है कि आखिर भोजपुरी द्वारा इस तरह से नारी सशक्तिकरण वाले देश में, राज्य में इस तरह की स्थिति क्यों होती जा रही है? आखिर क्या ऐसा कारण है कि जो है कि प्रत्येक मतलब जिले से कहे जाए या प्रत्येक दिन एक से बढ़कर एक अभद्र और अश्लील गीत जो है, गाने जो है वो यूट्यूब पर आ रहे हैं, शादी विवाह में जमकर बजते हैं और वहीं से शुरुआत होती है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे हमारे इस एंकर चैट में। आज हमारे साथ और लोग भी जुड़े हुए हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे साथ जो जुड़ी हुई हैं रूपम प्रियाराज से, कि आप बताएं कि ये नारी सशक्तिकरण वाले देश में आखिर ऐसी स्थिति क्यों आ गई है मैडम? सबसे पहले तो जिस नारी को आप बता रहे हैं सशक्तिकरण, वो प्रकृति का दूसरा रूप है और इस पर जो है पहले से अगर अंकुश लगाया जाता, अभी जो चीज बवाल का जो रूप दे रहे हैं इस चीज को, अगर इसी चीज को जिस समय शुरुआत हुआ था गाने का, तो उस समय से ही अगर इस पर कुछ रोक लगाया जाता या इस पर कोई प्रक्रिया किया जाता, उस पर कुछ सोच समझ किया जाता, तो ये चीज अभी जो है खुल के खोल के समाज में, गांव में, ग्रामीण में या जो बचता है उस पर पहले से ही अगर अंकुश लगाया जाता तो ये बजौने की नौबत अभी नहीं आती। मैडम, जैसा कि देखा जा रहा है कि हाल ही के दिन में, विगत 5 वर्षों में भोजपुरी इंडस्ट्री इतना आगे बढ़ गया है कि हॉलीवुड वालों को भी आश्चर्य लग रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि ज्यादातर जो फूहड़ गाने बजते हैं और उनके स्टार बन जाते हैं, जिसके कारण नव युवा और नए गायक और गाने के राइटर भी तैयार हो जाते हैं कि वो सुपर स्टार बनने के लिए। जी, सुपर स्टार बनने हम और आप देते हैं तभी तो वो बनता है जी। और उसके लिए जो है जहां से ये शुरुआत होती है, जैसे कि यहाँ कंपनी के ओर से या जो भी इसको जो है लाइसेंस देते हैं, जैसे कि इसको बजौने का जो देते हैं, तो वहां पर अगर इस चीज को रोक लगाया जाए तो यहाँ तक तो नहीं आती ये चीज। मैडम, ये तो जो बीमारी शुरुआती में थी तो वो तो बीमारी अब तो लग चुकी है, लेकिन अब सबसे बड़ा चीज है कि इसमें ज्यादातर ऐसे लड़कियों का नाम आता है जैसे सोनी, पूजा, रूपा, मतलब ज्योति, ऐसे ऐसे नाम से गाने बन रहे हैं जो ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के नाम होते हैं। ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे नाम कॉमन नाम है, उन नामों पर अमर्यादित या अभद्र गीतों को तैयार किया जाता है। जी, अभद्र गीतों को तैयार किया जाता है तो इसके लिए एक ही तरफ से तो गलती नहीं न है, इस पर भी थोड़ा सा पहले से अगर इस पर शुरुआती तौर में सोच समझ के गाया जाए, क्या जो गाता है उनके यहाँ बहन या समाज का या नागरिक का
या जो भी सुनता है क्या वो नहीं सुनता है या सोचता है समझता है हम जो गा रहे हैं गाने से पहले उस पर क्या सोच समझ के गाना चाहिए कि ये चीज गाने में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। सबके घर में बहू मैडम है, एक बेटी एक है, एक चीज, एक माँ मिनट है। एक मिनट, रूपम प्रिया राज जी, मैडम एक मिनट, आप ये बताइए कि गाना जब भी अगर डबल मीनिंग वाला से शुरुआत हुआ था, उसमें तो गायिका भी है जो खुद किसी की बेटी किसी की बहन है, क्या उन्हें शर्म नहीं लगता? इस तरह के जितने भी मतलब मैं बोल नहीं सकता, ओपन प्लेस पर, पब्लिक प्लेस पर आप खुद समझती हैं कि किन किन अंगों की चर्चा होती है, किन किन कपड़ों की चर्चा होती है, हर त्योहार की चर्चा होती है। होली में एक मजाक होता था, आज अश्लीलता का जो है एक बहुत बड़ा परचम हो गया है होली। जी, तो इस मैडम क्या पर आपको तो लगता है कि गायिका जो है वो किन्हीं की बेटी किन्हीं की बहन नहीं है? खुद गायिकाओं को भी इस पर सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि खुद वो महिलाएं हैं, लड़की है, गायिकाएं हैं, और इन चीज को उभर के उनको खुद सोच समझ के इस चीज पर लाना चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अच्छा, चलिए फिर मैडम हम आपको समय देंगे, तत्कालिक और भी हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए हैं उनसे भी हम बातचीत करते हैं, इसके बाद हम फिर निवेदन करेंगे। रूपम प्रिया जी आप बनी रहें। इसके अलावा हमारे साथ दूसरे गेस्ट जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हैं आकांक्षा चौधरी। आकांक्षा जी हार्दिक स्वागत है जीएस न्यूज के इस लाइव, हार्दिक स्वागत है जीएस न्यूज के इस लाइव एंकर में। जी भैया धन्यवाद। आज का जो मुद्दा है या आपको पता चल गया है या आपको पता चल गया रिपीट हो रहा है, मैं चाहूंगा कि अगर हेडफोन हो, मैं चाहूंगा कि अगर हेडफोन हो तो आपके तरफ से आवाज रिपीट हो रहा है, आपके तरफ से आवाज रिपीट हो रहा है। जी, तो आपका क्या कहना है, ये गायिकाओं की स्थिति ऐसी कैसे हो रही, गायिकाओं की स्थिति ऐसी कैसे हो रही है? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो गायिका इसमें गाती है गाना, सबसे दुखद बात ये है कि क्या वो गाना वो अपनी बहन के साथ बैठकर घर पे सुन सकती हैं? जी नहीं, लगता तो नहीं है। जी नहीं, लगता तो नहीं है। ऐसी क्या वो अपने मम्मी पापा के सामने वो गाना सुन सकती हैं, घर में चला सकती हैं? ये भी लग रहा है कि ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ऐसा तो नहीं होगा। जो उन्हें गाना है उनको जी, तो उनको ये बात सोचनी चाहिए कि वो जो गाना गाकर आ रही है, जब वो अपने घर में नहीं सुन सकती हैं, तो वो गा के लोगों को सुना रही हैं, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा समाज को? वो क्या मैसेज दे रही है? वो क्या मैसेज दे रही हैं कि क्या सोच के वो ये गाना गाती हैं? मैं ये नहीं कहती हूँ कि गाना नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए बिल्कुल, लेकिन ऐसे गाने बनाइए, ऐसे गाने गाइए जिससे समाज को मैसेज मिले, देश की तरक्की में हो, समाज को और देश को एक सही दिशा मिले, न कि गलत दिशा। और ये सब गाने समाज को भी गलत दिशा में ले जा रहे हैं। आज कोई भी लड़की अगर सड़क पे निकलती है तो कमेंट के साथ साथ भोजपुरी गाने गाए जाते हैं लड़कों के द्वारा। क्या ये सही है? आपको क्या लगता है आकांक्षा, की जो स्थिति है, जो हर कोई है, हर कोई फेमस होना चाहिए, आपको चाहिए भोजपुरी अगर कार्यक्रम होता है कहीं, तो उसमें भी लाखों रुपए लगते हैं एक कार्यक्रम करवाने में। और सबसे बड़ी बात है इनकम होता है गायिकाओं को। तो हर कोई आगे बढ़ने के लिए चमकने के लिए अपने आप को सुपरस्टार बनने के लिए गाना परफॉर्म करती हैं। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए।
जब जी वो चीज वो खुद पे जी लागू नहीं कर सकती हैं, तो वो ये कैसे समझ सकती हैं कि वो दूसरे पे वो चलिए आपने विचार रखेंगे। जी जी बोलिए बोलिए बोलिए, आकांक्षा कुछ बोल रही है, बोलिए आकांक्षा कुछ बोल रही है। आज यूपी बिहार में जो भी गाने बनते हैं, अश्लील गाने फैलती जा रही है, उसमें सबसे अहम मुद्दा ये भोजपुरी गाने ही हैं। फिर हम आकांक्षा आपको समय थोड़ी देर के लिए आप हमारे साथ बातचीत करते हैं और हमारे साथ कटिहार से जुड़ी हुई हैं प्रीति कुमारी। प्रीति जी, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है जीएस न्यूज के इस एंकर चैट में। हाँ, मेरे तरफ से भी सभी का स्वागत है और अभिनंदन है, सबको नमस्कार। आप एक ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं और वर्तमान में आप मतलब दोनों, जहां तक हमें पता है कि आपका मायके और ससुराल दोनों ग्रामीण क्षेत्र है, तो गांव में भी डीजे द्वारा पोहड़ता चरम पर होता है और हाँ, आपका ये तो है स्वयं सर। नाम है जो कॉमन नाम है। आपको क्या लगता है कि आखिर ऐसी स्थिति बिहार यूपी में कैसे शुरू हो गई कि अच्छा आपके बच्चे हैं, निवेदन होगा कि आप थोड़ा सा एक जगह पर आए। हम समझ सकते हैं हाउस वाइफ के साथ कितनी दिक्कतें होती है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप अपनी प्रतिक्रिया दें। जी हाँ सर, जरूर। देखिए सर, सबसे पहले तो अभी पैसों के लिए लोग कुछ भी करने पर उतारू हो जाते हैं। जो लड़कियां हो या फिर जो भी जेंट्स हो, पैसों के लिए इतना अश्लील गाना सब बनाते हैं और बजाते भी हैं। उनको खुद इस चीज का शर्म होना चाहिए, लेकिन वो सब चीज पैसों के लिए सब चीज भूल जाते हैं, अपना इज्जत वगैरह हर चीज, लेकिन गाना बनाते हैं और दूसरे को सुनाते भी हैं। और दूसरे लोग भी बड़े चाव से इसलिए सुनते हैं कि उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में। हम लोग तो सुन के इतना शर्म से चेहरा झुक जाता है, उस समय लगता है कि ये हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो बनाने वाले को सोचना चाहिए कि दुनिया में सब चीज पैसा ही नहीं है। पैसा के चलते कुछ भी बना दें और अपना चमके आगे बढ़ें, ये नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इस स्थिति से कैसे निकला जा सकता है, इसे कैसे सुधार किया जा सकता है? इसे सुधार करने के लिए सबसे पहले तो बनाने वाले को ध्यान देना चाहिए और इस टाइप का नहीं बनाना चाहिए। उनको दूसरे टाइप का बनाना चाहिए, जिससे समाज में कुछ सीख मिले आदमी को और अच्छा भी लगे। और अपने पे भी उसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हम कुछ भी ना करें। तो चलिए, इसके बाद हम फिर आपसे जुड़ेंगे प्रीति कुमारी जी। तब तक हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं, हम उनसे भी मुखातिब होते हैं। हमारे साथ और लोग भी जुड़े हुए, हालांकि कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं। हम चाहेंगे कि कुछ पहले कुछ वक्त दे दें हम आप जितने भी लोग पाठक हैं। उसके बाद हम रूपम प्रिया जी से बात करेंगे। जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं, लगातार एक तरफ से कमेंट आते जा रहा है। निमेश आर्या गुड इवनिंग, सोनू कुमार गुड इवनिंग, ललन झा जी लिखते हैं गुड इवनिंग। ललन झा जी, कैसा लग रहा है? आज नया प्रैक्टिकल है और हमारे साथ 3 नारी शक्ति हैं। रूपम प्रिया राज समाज सेवी हैं, नौगछिया क्षेत्र की हैं। हमारे साथ प्रीति कुमारी कटिहार से जुड़ी हुई हैं और आकांक्षा चौधरी भी हमारे साथ नौगछिया से जुड़ी हुई है। तो आज हम 3 नारी शक्ति के साथ हैं और कैसा लग रहा है जरूर बताएंगे। थोड़ी दिक्कत अगर आ रही है तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। हमारे भावनाओं को जरूर समझेंगे। हम धीरे धीरे इस पर कार्य कर रहे हैं और निश्चित रूप से करेंगे। इसमें सुधार की आवश्यकता है तो हम बिल्कुल जरूर सुधार करेंगे। इसके अलावा ललन झा जी गुड इवनिंग, बालकृष्ण कुमार लिखते हैं गुड इवनिंग सर जी। कुमार चंदन क्या हाल है? ठीक है। नितिन कुमार गुड इवनिंग। संजय झा गुड इवनिंग। शुभोध जी लिखते हैं कि जीएस न्यूज एंकर चैट से माध्यम से नौगछिया भागलपुर जिले सहित बिहार प्रदेश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने में परिश्रम करने वाले मशहूर एंकर वरुण बाबू जी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभोध जी बहुत बहुत आपको प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मंजीत राज लिखते हैं गुड इवनिंग। रवि कुमार साई नगर शोरा लिखते हैं कि नौगछिया में बाजार की स्थिति को नियंत्रण को देखकर चिंतन। जी बिल्कुल, इस पर भी बात करेंगे। बाबू यादव लिखते हैं गुड इवनिंग। प्रमोद कुमार सिंह लिखते हैं गुड इवनिंग। नौगछिया का अपडेट सर, बिल्कुल नौगछिया का अपडेट हम दे चुके हैं।
अंशुमान सिंह जी जुड़े हुए हैं, नमस्कार, शुभ संध्या। इसके अलावा जो है बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। धनंजय कुमार, गुड इवनिंग। लगातार हम लोग सुबोध कुमार लिखते हैं कि अश्लील गाने पर रोक लगना जरूरी है, लेकिन दुख होता है जब अच्छे परिवार की महिलाएं खुद ही शादी विवाह में भोजपुरी गाने पर डांस के लिए डीजे वाले पर दबाव दिलवाते हैं। इस पर हम सवाल पर चाहेंगे कि रूपम प्रिया जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनको हम लाएं स्क्रीन पर और उनके भी जवाब लें कि आप क्या कहना चाहेंगी। एक सवाल है एक पाठक का, रूपम प्रिया जी, कि जब अश्लील गाने बजते हैं तो इसमें महिलाएं भी जमकर ठुमका लगाती हैं, खास करके शादी विवाह में ऐसा देखा जाता है जी। क्योंकि शादी विवाह में मनोरंजन का साधन है ये, और जी। जब निकल चुका है गाना, जिस चीज को आप निकाल चुके हैं सबके थ्रू, जी। तो उस जी। पर जो है अंकुश तो गांव घर में नहीं लगा सकते हैं, कह सकते हैं मन में आया कई महिलाओं को, नहीं हमको इसको सुनना है, उस पर थोड़ा थिरकना है, नाचना अच्छा। है, मनोरंजन लेना है, तो ले लेती है, और क्या। तो मैडम आखिर बताइए, मैडम नीतीश जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि आज बिहार में अगर जो है शराबबंदी सफल रहा तो इसका सबसे बड़ा श्रेय महिलाओं को जाता है, क्योंकि महिलाओं ने ही शराबबंदी पर जोर दिया। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शराबबंदी से ही शराब छोड़ चुके हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि महिलाओं को इस अश्लीलता के खिलाफ, ये अभद्र भोजपुरी गाने के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए? बूंद बूंद से धीरे धीरे न उस पर और उस पर नहीं लगता है और थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। इसी बीच हमारे साथ आकांक्षा चौधरी जुड़ी हुई हैं। आकांक्षा जी, आपसे भी यह सवाल जाता है कि आप बताएं कि अभी सुबोध जी ने सवाल पूछा है कि अश्लील गाने पर महिलाएं भी थिरकती नजर आती हैं, आपका क्या कहना है इस? जैसे कि मैं भी एक ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ, तो वहां पे भी मैंने कई बार देखा है, गाने तो बन जाते हैं लेकिन उसे चलाने वाले सबसे ज्यादा वो डीजे वाले होते हैं। शादी विवाह में ही ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर लोग क्या महिलाएं भी थिरकते हुए नजर आती हैं। उनको ये समझ में नहीं आता है कि वो गाने का क्या मतलब है या गाने से क्या क्या हो रहा है, लेकिन वो नाचती हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ उमंग से मतलब होता है, उन्हें गाने से कोई मतलब नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि अभी वर्तमान में जो स्थिति है इस भोजपुरी फुहारता पर, इस पर क्या कदम उठाने चाहिए सरकार के, और इसको या महिला वर्ग को नारी सशक्तिकरण पर ही क्या किस तरह से प्लान करना चाहिए कि इस पर थोड़ी रोक लग सके? अब तो गाली गलौज आ चुका है। हाल ही में खेसारी लाल यादव के साथ जो मामला हुआ है, उनकी बेटी पर गीत गा दिया है। अब विरोध करने वाले कहते हैं कि जब उन्होंने दूसरे की बेटी पर गीत गाया था तो क्या उन पर या उन्हें बुरा नहीं लगता है? आज उनकी बेटी पर गा दिया तो वो बहुत बड़ा अपराधी है, जबकि वह लड़का स्वीकार भी पंकज सिंह कर रहा है जी। वही खेसारी लाल यादव जब गाने गाते हैं तो उनमें जो उन गानों में जो नाम लिया जाता है वो अधिकतर नाम ग्रामीण क्षेत्रों के होते हैं। तब उस समय कितनी शर्मिंदगी महसूस होती होगी उस लड़की को जिनका नाम उस गाने में लोगों के सामने लिया जाता है। उस टाइम उन्होंने नहीं सोचा कि उस टाइम कितनी शर्मिंदगी महसूस होती होगी उनको या उनके माता पिता को। अभी आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, आपने उस लड़के को पिटवाया। आप उस टाइम जब गाना गाते हैं तो उस टाइम नहीं सोचते हैं उस टाइम उस लड़की पे क्या होती होगी, जो गाने आप गा रहे हैं उसमें क्या होता होगा। फिर हम आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रीति जी भी जुड़ी हुई हैं। प्रीति कुमारी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप बताएं कि अभी हालांकि आपके साथ दिक्कत हो रही है, हम लोग भी समझ सकते हैं। एक नारी शक्ति के लिए अपनी बातों रखने के लिए बच्चों के लिए साथ भी काफी दिक्कत भरा होता है, मैं इस चीज को मानता हूं।
आपको क्या लगता है कि एक भोजपुरी की काफी उभरती सितारा है, हालांकि सुपरस्टार कहती हैं, कई तरह की हैं, जिनमें कि अंतरा सिंह प्रियंका का नाम आता है। सबसे ज्यादा भोजपुरी गाने इन्होंने ही गाए हैं, एक से बढ़कर एक। और भी सिंगर हैं, लेकिन इनका सबसे ज्यादा है। और अभी अपने कार्यक्रम के लिए 10 से 20 लाख रुपया तक लेती हैं। आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं उनके मन में भी होता होगा कि आखिर किस तरह से इसको मतलब ये जो स्थिति है अभी अगर खराब हो रही है, इसमें मेरा भी उतना ही बड़ा योगदान है। आपको लगता है प्रीति कुमारी जी? हाँ सर, ये तो एकदम लग रहा है। और सबसे पहले सरकार को इसके लिए जो है गाने बनाने वाले पे अंकुश लगाना चाहिए। उसके बाद गांव समाज में इसके लिए फीडबैक भी मांगना चाहिए हर किसी से कि वो क्या फीडबैक देते हैं। अगर गलत फीडबैक आ रहा है ज्यादा संख्या में तो उनको वो चीज के पे अमल करना चाहिए और इसको वहां से हटाना चाहिए। फीडबैक लेना बहुत, और तभी पता चलेगा कि समाज में इस गाने का क्या स्थिति है और किस तरह से ये हो रहा है सब। प्रीति कुमारी जी, आप मात्र सकती हैं। मैं हाथ जोड़कर आपको नमन करता हूं कि आप एक बच्चे को भी लेकर आप जिस तरह से दे रही हैं, ये एक माँ को जाता है। मैं समझ सकता हूं, मैं आपकी दुविधा और आपकी स्थिति को भी समझ सकता हूं। यह इतना आसान नहीं है, ना एक माँ बनना आसान है और ना ही उनका रोल प्ले करना आसान है। आप एक बच्ची को लेकर, एक बच्चे को गोद में लेकर आप जिस तरह से जो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, मैं दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। मैं सलाम करता हूं आप जैसे नारी शक्ति को, जो गोद में बच्चे लेकर भी कुछ करने को अपने में जुनून रखती हैं, ताकत रखती हैं। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप जिस क्षेत्र में रहिए हमेशा आगे बढ़िए। हमारे साथ रूपम प्रिया जी भी जुड़ी हुई है और कमेंट भी है। आइए पहले कुछ के कमेंट ले लें, फिर आप लोगों से भी बातचीत करेंगे। इसके बाद अंशुमान सिंह लिखते हैं कि आधुनिक भोजपुरी गाना अश्लील है, परिवार और मित्र की बात तो छोड़िए, अकेले सुनने में लज्जा आता है। लेकिन अंशुमान सिंह जी, डीजे का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि डीजे शादी विवाह होने के साथ बता देता है कभी कौन कौन लेटेस्ट गाना आया है और कौन कितना गाना पावरफुल है, किसमें कितना बेस है। हालांकि बहुत जब हम लोगों से मिलते हैं, अगर बातचीत भी करते हैं, तो उनका एक चीज कहना रहता है। वो कहते हैं कि अभी की जो है सर, जब खुद पर आता है ना, जब खुद के यहाँ फंक्शन होता है तो हम लोग इस पर गौर नहीं करते हैं, जब दूसरे के यहाँ रहता है ना तब गौर करते हैं। मुझे भी बहुत आश्चर्य लगा यह जानकर कि जब अपने घर में बाजा बजता है तो मतलब नहीं रहता है, कुछ भी बजना चाहिए, दूसरे के यहाँ बजने पर पता चलता है कि यह अभद्र या अश्लील है। आइए रूपम प्रिया जी से हम जानते हैं। इसके अलावा जो है कमेंट है, लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। सोनी कुमारी जी खुद महिलाएं जुड़ी हुई हैं कि गुड इवनिंग सर, कल के लिए माफी चाहते हैं सर, लाइव एंकर चैट में नहीं जुड़ पाए। कोई बात नहीं, आपको जुड़ना ही है। और जितने लोग भी कमेंट करते जा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, शादी समारोह में भोजपुरी अश्लील गानों के चलते पद्म भूषण से सम्मानित बिहार की गौरव आदरणीय शारदा सिन्हा जी का नाम कई पीढ़ी के युवा नहीं जानते हैं, जो बेहद चिंताजनक है। चलिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने सुबोध जी, आप बहुत अच्छा पूछते हैं। हमारे साथ रूपम प्रिया जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे हम जानते हैं। रूपम प्रिया जी, आपने सुना होगा छठ का गीत, जो वर्ल्ड फेमस है, पूरे विश्व में छठ का गीत बजाया जाता है। बहुत सारे देश हैं जहां छठ की पूजा भी होती है। कहते हैं जो भारत के लोग रहते हैं ना, क्योंकि पूरे विश्व की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत जगह ऐसी चर्चा है कि जहां जहां भी भारत के लोग हैं वो छठ के गीत को पसंद करते हैं, और छठ से हमारा बिहार हमेशा सम्मानित रहा है और बिहार का एक स्थान है। छठ में गीत गाने का जो ये ट्रेंड है, शारदा सिन्हा जी से शुरुआत हुआ, उन्होंने एक से एक गीत गाए, शादी विवाह के भी उन्होंने गीत गाए। लेकिन आज शारदा सिन्हा भी समाप्त हो गई हैं और उसके बदले में हिंदी और भोजपुरी गाने आ गए। आपको क्या लगता है रूपम प्रिया जी कि क्या है, क्यों ऐसी स्थिति होती जा रही है? लोगों की पसंद बदलती जा रही है या लोग अब नए को ही पसंद करते जा रहे हैं? जी, लोगों की सोच बदलते जा रही है, न कि उनको भूलते जा रहे हैं। शारदा सिन्हा जी की अभी भी जहां पर देखिए गांव समाज में अगर बसता है तो सबसे पहले शुरुआत उन्हीं का गानों से होता है। और लोग जो है सुनते भी, ऐसा बात नहीं है कि नहीं सुनते हैं। मालिनी अवस्थी जी की, शारदा सिन्हा जी की जो भी सुपर हिट सब गुने हैं उस जमाने के भी। और जहां तक आप महापर्व छठ के बारे में बोले, छठ में भी अभी के समय में भी उन्हीं के गानों को जो है
लोग शांति पूर्वक और बैठ के एकांत में कहिए, दूर से कहिए, जहां से भी कहिए, वो सुनते भी है और उसको समझते भी है। एक एक उसके वर्ड में, एक एक उसके भाषा में, बोली में जो है एकदम समझ सकते हैं कि वो क्या क्या जो है गाना गा रही है और क्या क्या सही मायने में लगता है कि नहीं। पर्व का जो है माहौल एकदम पूरे समाज में, गांव में, माहौल में जो है एकदम पूरी तरह से छा गया है। देश दुनिया विश्व जहां तक की भी आप बात किए, शारदा सिन्हा जी की अभी भी जो है गाने को जो है लोग सोच पर जो नहीं, उसको तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी भी लोगों को जो है सुनने में अच्छा लगता है और है भी बेहतर। अब नया पीढ़ी क्या सोच रहे हैं, ये तो मन के बारे में, ये अब आप लोग जैसे अभी शुरुआत किए हैं, जागरूक किए हैं, तो लोगों को जगाइए। और नहीं, जो पहले मैडम मैडम आपको बताते चले कि पिछले साल 2020 में कोरोना काल के पहले, लॉकडाउन के पहले एक अच्छा कार्यक्रम आया हुआ था। अब तो वो छठ में भी कार्यक्रम नहीं करती हैं, क्योंकि वो अब शारीरिक रूप से पूरी तरह से अस्वस्थ हो चुकी है। और उनका कहना है कि अब वो जीवन के जो मतलब उनके अनुसार, हालांकि हम लोग तो कभी उन्हें नहीं छोड़ेंगे, हम लोग तो चाहेंगे कि वो और 40-50 साल जिंदा रहें, बिल्कुल स्थिति में रहे। वो अमर हो गई हैं, बिहार का नाम उन्होंने काफी ऊंचा कर दिया है। उन्हें जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, बहुत सारे। लेकिन उन्होंने कहा कि अब वो कार्यक्रम नहीं कर सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका दिल आज भी शास्त्रीय संगीत, अपना लोकगीत, लोक संगीत के लिए धड़कता है। तो आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोक संगीत है, विद्यालयों में हो या और अन्य जगह पर हो, लोक संगीत आता है। लेकिन जैसे ही चर्चा कहीं समारोह का आता है तो उससे लोक संस्कृति और लोक संगीत चली जाती है। आपको क्या लगता है, इस मॉडर्न एज में जो शादी विवाह प्रोग्राम हो रहा है या किसी तरह का फंक्शन हो रहा है, अब तो वो पहले जो शायद पहले, आप अभी भी बहुत लोगों, हमारे परिवार समय तो देखने को मिलता है, एक झूमर होता था महिलाओं का, जिसमें कि महिलाएं खुद गीत गाकर अपने भाषा में डांस करती थी। बूढ़े बुजुर्ग महिलाओं का हाल होता था, उसमें उसको झूमर कहते थे अपने अंगिका भाषा में। लेकिन अब भी वो समाप्त हो गया, अब तो डीजे फ्लोर आ गया, उसी पर एक से एक गाना बजते जी। तो क्या इसे कहा जाए, क्या यह आधुनिक रूप युग का एक नया दौर शुरू हुआ, या जो पिछले की हमारी सभ्यता संस्कृति थी उसको धूमिल कर रहे हैं, उसको समाप्त कर रहे हैं? क्या इसे समझा जाए? सभ्यता भी वही है, संस्कृति भी वही है, देश भी वही है, लेकिन लोगों का जो है सोच पर थोड़ा सा जो है अंकुश लगाना जरूरी है। क्योंकि पहले के समय में जो है अपने गांव में, समाज में, बूढ़े पुराने लोग जो पहले के समय में जो रहते थे, सबके तरफ से पकड़ और उस पर जो है अंकुश लगाने का काम किया जाता था। 10 लोग मिल के अपने समाज में, गांव में, माहौल में घूम घूम के सबको जो है उसमें बताया जाता था क्या सही है क्या गलत है। तो लोगों को उस समय जो है सुनने में भी और समझ में भी आता था कि नहीं, जो बूढ़े पुराने लोग बोल रहे हैं उस पर जो है क्या अमल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अभी के समय में जो है लोग अपने में ही इतना व्यस्त है जो कि न तो सुनने का, सोचने का और न ही उस पर अमल करने का जो है उसके पास समय है। न उनमें बैठना, न उठना, न मिलना, न जुलना, तो कहाँ से उस पर जो है आप कहिएगा संस्कृति और सभ्यता। हम लोग भी तो उसी देश में, उसी दुनिया में, उसी समाज में रह रहे हैं, जी रहे हैं, कहाँ अपना संस्कृति सभ्यता छोड़े हैं। अपना अपना सोच है, अपना अपना नजरिया है। देखिए तो सब कुछ सही है, जब जागिए तभी सवेरा। जगने का समय तो शुरू से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी तो लोग पहले महिला जो है झोला में सब्जी रखना तो दूर, खोचों में लाती थी, आंचल में जाके लाती थी बाजार हटिया से। उस समय भी तो प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी, तो क्या वहां से शुरुआत नहीं हुआ? वो संस्कृति नहीं है, वो सभ्यता नहीं है? उसको भी तो देखिए कितना सुंदर जो है साड़ी में एकदम लिपटी हुई है, और कितना लगता है देखने में, सुनने में लगता है कि नहीं समाज में कुछ जो है वो स्थापित करके गई है। उसका अनुसरण नहीं करता। यूट्यूब पर या मोबाइल पर, नेट पर, फेसबुक पर खाली की खराबे चीज दिखाया जाता है, अच्छी चीज भी दिखाया जाता है, लेकिन लोगों को सोच जो है, दिमाग में अगर जो चीज घुस गया है, खुद अगर आप अपने आप को सुधरना नहीं चाहिएगा और संभलना नहीं चाहिएगा तो दूसरे के प्रतिक्रिया और दूसरों को सोचने से क्या होगा? अपने आप को पहले सुधारिए, तब परिवार, घर, समाज, उसके बाद जो है आप अपने, जैसे बिहार की बात किए,
कि फलना जगह फलना चीज है, तो उस चीज को लाने में थोड़ा तो समय लगेगा, लेकिन ला सकते हैं तो पहले अपने आप को सुधरना होगा। अरुण वरुण जी सुन रहे हैं? भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आकांक्षा चौधरी जी जुड़ी हम चाहेंगे आपसे कि एक जो नारी होती है, एक जो लड़की होती है जो पहले मायके में रहती है फिर ससुराल में जाती है, उनका दुनिया बदल जाता है। लेकिन जब बात उनके व्यवस्था की आती है, उनकी स्थिति की आती है, तो कहीं ना कहीं वो उसी समाज में रहकर उसी समाज के दूसरे परिवार में जाती है, तो बहुत सारी चीजें की व्यवस्था दिखती हैं। जैसे अभी रूपम प्रियाराज जी ने कहा कि वो उसी समाज में रहती हैं, तो इन स्थिति में जैसे कि पहले के सिस्टम, पहली जो व्यवस्था थी कि ज्यादा लोग घर के चीज करते थे, एक हालांकि मैं पब्लिक प्लेस पर नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन मुझे कहना बहुत ही आवश्यक लग रहा है। एक महापुरुष ने कहा, लेकिन मैं माफी चाहता हूं सभी नारी शक्ति को, मैं पूरे धरती पर के नारी शक्ति से पहले मैं माफी चाहता हूं, फिर हाथ जोड़कर फिर मैं इस शब्द को कहना चाह रहा हूं, क्योंकि ये पब्लिक प्लेस है। मैं आप लोगों को बहुत सम्मान करता हूं और मैं प्रणाम करता हूं। ये थोड़ा सा गलत है, लेकिन मैं अभी समझता हूं ये काफी ज्यादा आवश्यक है अभी के इस डिबेट में, कि पहले के जमाने की जो स्थिति थी। मैं पुनः क्षमा चाह रहा हूं अगर किन्हीं को बुरा लगेगा, किसी भी नारी शक्ति को पूरे धरती पर के, तो मैं पहले ही क्षमा चाह रहा हूं, पहले क्षमा मांग रहा हूं कि आप लोग इसे अदरवाइज नहीं निकालेंगे कि एंकर वरुण बाबुल ने कुछ इस तरह का बात कहा। कि पहले की जो स्थिति थी, कहा जाता है कि पहले घर की औरतें खाना बनाती थी, बाहर की औरतें कार्यक्रम करने के लिए, नाच गाने के लिए आती थी। लेकिन आज की व्यवस्था है कि बाहर की औरतें खाना बनाने के लिए आती हैं और घर की औरतें, समझ ही गए। तो ऐसी स्थिति है। आप मानती हैं कि यह सही है? आकांक्षा जी हमारे साथ हैं। आपको क्या लगता है कि धीरे धीरे परिवर्तन से यह कुपरिवर्तन की ओर जा रहा है, ये गंदगी की ओर जा रहा है? जी बिल्कुल। परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा परिवर्तन भी अच्छी बात नहीं है। जैसा कि आपने कहा था थोड़ी देर पहले कि पिछले वर्ष नीतीश कुमार ने शराब पर रोक लगाई थी, तो उन्होंने कहा था कि इस शराब पर रोक के लिए सबसे ज्यादा महिलाएं थी। तो मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि मतलब इस सोच को थोड़ी देर के लिए साइड रखकर देखते हैं कि ठीक है, बाहर की औरतें घर में खाना बनाने आती हैं और घर की औरतें बाहर जाती हैं, लेकिन वो औरत जो है घर के लिए ही ठीक है, ये सही नहीं है। भैया आपको मेरी आवाज और आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो आप दीजिए, खुलकर दीजिए, समय हमारे पास कम है, बहुत सारे कमेंट भी हैं, उनके भी सवाल लेने। अनिमेश आर्या, ललन झा जी, सुबोध कुमार, अंशुमन सिंह, दुर्गेश कुमार, इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, शिवेश कश्यप, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके सवाल भी हैं। आप अपनी कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं आकांक्षा जी? कहना चाहूंगी कि अगर इस बात को रोकना चाहेंगे तो उसमें महिलाओं का बहुत जरूरी है, वो भी अपनी सहभागिता दे इस सब चीजों को रोकने के लिए, तो अच्छी बात होगी।
आवाज नहीं आ रही। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप कोई संदेशा देना चाहते हैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, अपनी बहनों भाइयों के लिए, कि इस विषय पर, यह जो भोजपुरी अश्लीलता पर है, इन्हें आप कोई, इस पर आप कोई संदेशा देना चाहेंगे? क्वेश्चन रिपीट कीजिए भैया, आवाज नहीं आ रही है। आप कोई संदेशा देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। जैसा कि मैं उन लोगों से, भाई बहनों से, भाइयों से स्पेशली कहना चाहूंगी कि वो अच्छी बात है, आप गाने सुनिए, घर में बैठ के सुनिए। भैया आज अगर आप YouTube खोलेंगे तो जहां उनमें अच्छी बातें हैं, ऑनलाइन की सुविधा की जा रही है, सोशल मीडिया पे अच्छे यूज किए जा रहे हैं, वही जहां 95% अच्छे यूज हो रहे हैं, वहीं 5% गलत यूज भी हो रहे हैं। आज आप फोन पे सर्च कीजिए, YouTube पे सर्च कीजिए, कुछ भी अच्छा चीज भी, तो उसमें 1, 2, 3 भोजपुरी गाने आ ही जाते हैं। आप कितने भी अच्छे चीज सर्च मार लीजिए। तो मैं यही कहना चाहूंगी, आप उन अच्छे चीजों को लीजिए, बुरे चीज तो आते रहेंगे, तो उन पे ज्यादा ध्यान ना दे, कोई भी भाई हो, बहन हो, कोई भी। मैं सबके लिए यही कहना चाहूंगी। हमारे साथ और जुड़े हुए प्रीति कुमारी जी, मैं चाहूंगा कि आप एक बार, अगर कैमरा में नहीं बोल सक रही हो तो आप वॉइस में ही बोलें, और मैं चाहूंगा कि आप कुछ अपने क्षेत्र के लोगों को बताना चाहेंगे। जी सर, हम यही संदेश देना चाहते हैं अपने क्षेत्र के लोगों को कि इस तरह का अश्लील गाना नहीं बजाएं, और खासकर महिलाएं इस चीज में सपोर्ट कर सकती हैं, और वो सपोर्ट करें कि इस पे थिरकना बंद करें, और जब थिरकना बंद करेंगे, सुनना कम कर देंगे, तो लोग बजाना भी बंद कर देंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारे गाने आते हैं, उस पे भी आप थिरक सकते हैं, लेकिन इस अश्लील गानों पर थिरकना नहीं चाहिए। और वो महिला जब आगे बढ़ेंगी तो जरूर ये चीज बंद होगा। और कहा जाता है महिला जब भी कोई कदम उठाती है तो जरूर सफलता मिलती है। मैं यही संदेश देना चाहूंगी खासकर महिलाओं को। एक बेटी का एक विभिन्न प्रकार का वो एक बगिया की ऐसी फूल होती है जिसकी महक हर कमरे में, हर आंगन में, हर दहलीज पर गमकता है। एक पिता के लिए, एक माता के लिए सम्मान का बात होता है, वो एक पुत्री के पिता होते हैं या उनकी माता होती है। बहनों को भी बहुत ज्यादा प्रेम होता है, भाई को भी। हालांकि बचपन का थोड़ा समय लड़प्पन के साथ बीतता है तो झगड़े लड़ाई होना भी बहुत प्यार होता है, क्योंकि बाद में वो बहुत ही ज्यादा याद दिलाता है। तो प्रीति कुमारी जी, आज जो हमने एक रूप देखा कि आप हमारे एंकर चैट में भी जुड़ी, तो आप अपनी गोद में बेटी को लेकर थी। ये बहुत ही गौरवशाली क्षण होता है एक नारी शक्ति के लिए कि वो अपने बच्चे को भी लेकर, मतलब किसी भी हालत में हो, किसी भी स्थिति में हो, उसे नहीं छोड़ सकती। आप कोई संदेशा अंत में देना चाहेंगे हमसे? आज के इस कार्यक्रम में आपका हम
एक अंत में एक अभिनंदन के साथ आपको आमंत्रित करते हैं कि कुछ कहना चाहेंगे आप, प्रीति कुमारी जी। हाँ हाँ सर, हम सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि जो आप हमको इस लायक समझे और इस एंकर चैट में आमंत्रित किए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपका और आपके टीम का, आपके जीएस न्यूज का मैं बहुत आभारी हूँ। और हम हर रोज आपका न्यूज देखते हैं सर, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस लायक समझा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ी हुई थी प्रीति कुमारी कटिहार से, इसके अलावा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आकांक्षा चौधरी तेतरी से। आइए नौगछिया से आकांक्षा जी, आप कोई संदेशा देना चाहेंगे? एक बेटी का अलग अलग रोल होता है और बेटी कुछ भी कर सकती है, क्योंकि हमारे देश का जो इतिहास है वह भी इस चीज का गवाह है कि बेटियों ने, बहनों ने एक से एक रिकॉर्ड किया है। कदे जो है अगर सूरत से ही रहता तो पीटी उषा और हिमा दास को, अगर सूरत से ही हर चीज जीता जा सकता तो हिमा दास और पीटी उषा को जो है इतना बड़ा सम्मान, रिकॉर्ड नहीं मिलता गोल्ड। आप कुछ कहना चाहेंगी आकांक्षा? जी भैया, बिल्कुल। आजकल बेटियां जो चाहे, अभी क्या, शुरू से ही बेटियां जो चाहे वो कर सकती है। उन्होंने दिखाया भी है, जहाँ एक और वो अपने मायके को भी चलाती हैं और ससुराल भी चलाती है। आपने अभी ही देखा कि कैसे प्रीति जी ने एंकर चैट में रहते हुए भी अपनी बेटी को नहीं छोड़ा, तो वो अपना ससुराल भी निभा रही है। तो बेटियां कुछ भी कर सकती। आज बेटियां जहां चांद को छू रही हैं, वहीं घर में रहकर परिवार को भी देख रही हैं, अपने परिवार को भी चला रही हैं। आप कोई संदेशा देना चाहेंगे? आमंत्रित करता हूँ आपको। तकनीकी प्रॉब्लम। अब हमारे साथ जुड़ी हुई है रूपम प्रिया राज जी। रूपम प्रिया जी, कुछ लोगों के सवाल भी हैं जो मैं सीधे आपसे जानना चाहूंगा। एक सवाल हमारे पाठकों ने पूछा है कि अभी वैक्सीन के अफवाह में कुछ नारी शक्ति का भी इसमें योगदान रहा है कि वो अपने क्षेत्र के लोगों को नहीं समझा पाई हैं। आपको लगता है ऐसा? के बारे में तो धीरे धीरे समझना भी चाहिए और खुल के इस पर विचार विमर्श करना चाहिए, लेती भी है। और धीरे धीरे इस चीज को जो है, जैसे अफवाह में आके लोगों से सुन समझ के जो है थोड़ा सा लोग घबरा जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। लेना चाहिए। सरकार की ओर से जो भी जागरूकता चलाया गया है, तो सरकार तो कुछ सोच समझ के ही वैक्सीन को चलाए होंगे जी। तो इस पर जागरूकता धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, कहीं कहीं भय भी है और कहीं मन में बैठ गया है, तो उसको थोड़ा समझने में लगता है टाइम, और कहीं कहीं लिया भी जा रहा है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और अपने सुरक्षा के लिए ही वैक्सीन चलाया है। और आप सुरक्षित रहेंगे तभी तो अपने परिवार को, समाज को, गांव को, माहौल को सुरक्षित कर सकते हैं। देश दुनिया इतना जो विश्व तक जो तबाह है जिसके चलते, और उस वैक्सीन को अगर लाया जा रहा है तो उसका जो है निराकरण जो है लाया गया है, तो उसको जो है सोच समझ के इस पर थोड़ा गांव में भी लेना चाहिए। और आगे धीरे धीरे बढ़ रही है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं बढ़ रही है, महिलाएं भी आगे बढ़ रही है। क्या बात है। और बहुत सारे लोगों का वॉइस प्रॉब्लम है या वीडियो प्रॉब्लम है, तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं, चूंकि आज पहला दिन है और यह शुरुआत की जा रही है। हम अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे और धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे।
और बहुत अच्छे अच्छे सवाल के लिए निमेश आर्या जी। सुबोध कुमार जी लिखते हैं कि एंकर चैट में अंत में यह कहना चाहूंगा कि आज का विषय अच्छा चुना गया, नारी शक्ति को आमंत्रित कर अपने विचारों को खुलकर रखने का मौका दिया गया, बहुत ही सराहनीय प्रयास। वरुण बाबुल जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध कुमार जी। ललन झा जी लिखते हैं कि आपको पता जो होना चाहिए कि हमारे बिहार का लोकगीत अपने देश के बाहर भी सुना जाता है, और वो भी ओरिजिनल बोल और धुन में, चाहे वो त्रिनिदा की चटनी हो या फिर फिजी की विवागी। चलिए, बहुत अच्छी चीज है। बहुत थोड़ा सा लगातार जो है हम नए ऐप से शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, और जिनको भी दिक्कत हुई है मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन यह मेरा प्रयास है, और आप लोगों का अगर प्यार और आभार रहा, सहयोग रहा, उत्साहवर्धन रहा तो ये कभी बंद नहीं होगा। आप कोई संदेशा देना चाहती हैं रूपम प्रिया जी? आप बहुत अच्छी वक्ता हैं, हम आगे भी आपको आमंत्रित करेंगे हम अपने लाइव एंकर चैट में। आप कोई प्रतिक्रिया देना चाहती हैं? अपने जो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आपसे अभी इस लाइव एंकर चैट में आपको देख रहे हैं जी। सबसे पहले तो कल वट सावित्री का व्रत है जी जी, और उन महिलाओं, सभी महिलाओं से यही निवेदन है कि जैसे कोरोना काल में सरकारी गाइडलाइन को देखते हुए और भीड़ भाड़ वाली जगह में न जाए और सुरक्षित रहे, अपने आप को भी सुरक्षित रखें, और जिस पूजा के लिए अपनी पति की लंबी आयु के लिए वो वृक्ष के पास जाना चाहती है, शांति पूर्वक वो अपना पूजा पाठ करें और सही सलामत मास्क भी लगाएं, और जरूरत पड़े तभी घर से भीड़ भारी भरकम वाले जगह पर जाएं। और उन चीजों से अभी भी जो है तीसरी लहर के लिए अभी भी लोगों को जो है जागरूक रहना होगा और सतर्कता जो है बरतनी होगी। थोड़ा सा जो है अभी भी ये चीज जो है समाप्त नहीं हुआ है, इन पर अमल करें और जहां तक है अपने आप को बचाए रखें और सुरक्षित रखें, घर में रहें और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। क्या बात है, आप बहुत अच्छी वक्ता है, हम फिर आपको आमंत्रित करेंगे। आज आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हृदय से आप नारी शक्ति, आपको सलाम करते हैं हम। विभिन्न प्रकार से जिस तरह से विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर आप बेबाक बोलती हैं, आप जैसे ही लोगों की समाज में हमेशा आवश्यकता रही है और हमेशा रहेगी। आज के इस लाइव चैट में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। आपको भी बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुक्रिया, थैंक यू। ओके, शुक्रिया। और हमारे साथ आकांक्षा जी, अब वक्त हो चला है विदा का जी, अब वक्त हो चला है विदा। अगर हम चाहती हैं तो आप दे सकते हैं, अगर हम चाहती हैं तो आप दे सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि कल वट सावित्री की पूजा है तो मैं चाहूंगी जो भी माँ बहन जो भी पूजा करती हैं वो भीड़ वाली जगहों पे जाने से बचें और भीड़ वाली जगहों पे जाने से बचें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे वो भी सुरक्षित रखेंगे और जिनके लिए पूजा कर रही हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे और लोग भी सुरक्षित रहेंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी और धन्यवाद भैया। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है आज के इस तो आज हमारे साथ विभिन्न प्रकार के 2 मुद्दे थे और हमारे साथ जुड़े हुए थे 3 अलग अलग क्षेत्रों की नारी शक्ति। हालांकि आज या जो कार्यक्रम है आज का, जो ये आप लोगों ने देखा, ये एक हम लोग धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं स्ट्रीम यार्ड से। हालांकि इसकी शुरुआत हुई है और जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, मिथिलेश चौधरी, नाइस मैम, थैंक यू। कल के लिए क्या मांगेंगे, अब तो लोगों को हम विदा कर चुके हैं निमेश जी। बाकी आपसे भी अनुरोध होगा कि अपने क्षेत्र के नारी शक्ति को भी थोड़ा जरूर आप समझाएंगे कि वो घर पर अगर ही पूजा पाठ करे, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर ना जाए। और इसके अलावा जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और कल फिर सभी लोग जुड़े और हम लोग बातचीत करेंगे। आज थोड़ा सा जो दिक्कत हुआ है ना, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता रहा हूं कि हम लोग धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं। 2 बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्षेत्र में, ये सबों को पता है। एक नेटवर्क प्रॉब्लम हमेशा रहता है जो कहीं ना कहीं
परेशान करता है, लेकिन हम आप लोगों से यह अनुरोध करेंगे इस लाइव एंकर चैट को आप जरूर शेयर करें। अगले दिन और लोगों को हम लेकर आएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, खुलकर बातचीत करेंगे। और हाँ, आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जीएस न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें, और 1 घंटे के बाद इस वीडियो को जब आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो वहां भी इस वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक विशेष चीज, हमारा यह मेहनत कैसा लग रहा है इस पर जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा ये जो है बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारा मेहनत कैसा लगा इसके बारे में आप जरूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही। और जितने लोग भी जुड़े हुए हैं ना, पुतुल कुमार, बहुत लोग कमेंट करते जा रहे हैं, जो है सुबोध जी, आप तो सचमुच में आपका तो योगदान जो चैनल के लिए है, ललन झा जी का है, इतने जबरदस्त रूप से, अनिमेश आर्या हैं हमारे साथ जुड़े हुए, जो हर मुश्किलों में हमेशा दबंग बॉय आईडी से हैं, अंशुमान सिंह जी है, इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे पाठक है, दुर्गेश कुमार जुड़े हुए हैं, शिवेश कश्यप जुड़े हुए, कुमार चंदन जी हैं, और बहुत सारे पाठक हैं, साई नगर सोहरा के आईडी से हैं, कुमार चंदन जी हैं, बहुत सारे हैं, सचिन सिंह राजपूत जुड़े हुए, मतलब ऐसे बहुत सारे पाठक हैं जिनका हमेशा, अभिनव कुमार महतो जी हैं, मतलब जिनका हमेशा सहयोग रहता है कि जीएस न्यूज पर कुछ बेहतर हो, कुछ अच्छा हो। दिक्कतें होगी, अरे दिक्कत तो कहते गलतियां उसी से होती है जो काम करते हैं, तो दिक्कतें होंगी, लेकिन जो वर्तमान में स्थिति है, जब हम आपको स्टूडियो में नहीं बुला सकते, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, इस स्थिति में भी अगर हम प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के साथ बातचीत करने का और लोगों के साथ उनकी प्रतिक्रिया लेने के लिए, तो कैसा लगता है जरूर बताएंगे। और हाँ, एक चीज मैं विशेष रूप से आपको कह दूं कि अगर आपको हमसे जुड़ना हो तो हमारे व्हाट्सएप पर तो 9709849194 हमारा नंबर है, जो मैं अभी तुरंत कमेंट बॉक्स पर लिख रहा हूं। मेरा नंबर है 9709849194। कमेंट भी हो चुका है और आप बिल्कुल देख सकते हैं, कमेंट में नंबर भी चला गया होगा, आप उसे नोट करके रख सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आज के इस लाइव एंकर चैट में विभिन्न एक्सपर्ट के साथ बातचीत हुई, आपको कैसा लगा जरूर बताएंगे। तो आज के लिए अब दीजिए वरुण बाबुल को इजाजत, कल मिलेंगे संध्या 8 बजे विभिन्न दूसरे अलग अलग मुद्दों पर और लोगों की प्रतिक्रिया के साथ। आज के लिए दीजिए इजाजत, सबों को धन्यवाद।